हेलो बच्चों। मैं हूं आपका कुमार सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सर मी। सर मी ऑल्सो। सर मी ऑल्सो। सर आई थिंक ऑल। ऐसे ही जवाब आएंगे आप सभी लोगों से। वेरी ट्रू बच्चों एंड ब्रावो। प्रिंट कैरीड आइडियाज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, मतलब दुनिया के हर कोने तक स्पार्कल्ड रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशंस को जगाया, रिफॉर्म्स को शुरू किया और नेशनलिज्म को मजबूत बनाया। आई मस्ट से चाइना के वुड ब्लॉक्स से लेकर इंडिया के नेशनलिस्ट पेपर्स तक प्रिंट बिकेम द ऑक्सीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी एंड द फ्यूल ऑफ फ्रीडम। प्रिंट मॉडर्न सोसाइटी का ऑक्सीजन और फ्रीडम का फ्यूल बन गया बच्चों। ये कोट्स आप याद कर सकते हैं। बच्चों, हमारे साथ को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूंगा टू प्लीज गिव अ पॉज राइट नाउ एंड वॉच द 19 मिनट्स ऑफ माय वीडियो व्हाई टू जॉइन कुमार सर आंसर राइटिंग टिप्स वीडियो लेक्चर, जो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा। To understand the format of Kumar Sir's YouTube lectures, as all videos are made in accordance to what is being actually necessary for you as a student to know and understand what and how to remember and actually how to write to score full marks. Then going through this video will become ultra entertaining and informative. आप अगर उस वीडियो को एक बार देखेंगे बच्चों, तो एक्चुअली जो अभी आप इस लेक्चर को समझेंगे, आप समझ पाएंगे कि मैंने किस फॉर्मेट पे इस लेक्चर को बनाया है। क्योंकि इंटेंशन मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको कैसे समझ में आए, आप कैसे मीनिंगफुली उसको फिंगर टिप्स जैसा याद रख पाए, समय पढ़ने पर उसको इंस्टेंटली रिकॉल करके बेस्ट फॉर्मेट में लिख पाए, जिससे कि आपको फुल मार्क्स स्कोर हो। दिस इज व्हाट द इंटेंशन इज। तो जैसा आपने ऊपर बताए हुए 19 मिनट्स की वीडियो को अगर देखा होगा, तो उसके दिए हुए ट्रिक्स में से एक ट्रिक को समझा होगा। आपके सामने है स्क्रीन पर, क्रेजी फ्रॉग अपसेट फ्लाइंग पैरेट। थोड़ा सा फनी है, पर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बच्चों। पी आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो। पी इज फॉर पैरेट, पी इज फॉर पंच लाइन्स। याद आ गया होगा। उसी के अकॉर्डिंग ये कोट्स आपको एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस करने के काम आएगा। चाइना से शुरू हुई, जापान से होते हुए यूरोप तक रेवोल्यूशंस में बहुत अहम भूमिका निभाते हुए इंडिया में पहुंची और रेवोल्यूशन ला दिया। किस चीज ने बच्चों? प्रिंट ने। करेक्ट। मैं कुछ और कोट्स आपके बेनिफिट के लिए सजेस्ट कर दे रहा हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ताकि बोर्ड्स में आपका सुपर इंप्रेशन आए। बोर्ड्स में जो बच्चे कुमार सर से पढ़े हैं अब तक बच्चों, उनका रिजल्ट सुपर से ऊपर ऐसे ही नहीं आता। इन ट्रिक्स की वजह से, उनके बताए हुए तरीके, जिससे कि आपका आंसर सुपर इम्प्रेसिव हो जाए, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये सेशंस दे रहा हूं बच्चों। चाइना से शुरू हुई, जापान से होते हुए यूरोप, यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशंस में अहम भूमिका निभाते हुए इंडिया तक पहुंची और यहां पर भी रेवोल्यूशन ला दिया। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं बच्चों? प्रिंट की। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। मैं कुछ और कोर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए सजेस्ट कर दे रहा हूं। क्योंकि बच्चों, बात है आपके बोर्ड्स की, और आप जानते ही हैं बच्चों, बोर्ड्स में कुमार सर से पढ़े हुए बच्चों का रिजल्ट सुपर से ऊपर हमेशा से आया है, क्योंकि उनके टॉपर बच्चों ने ऐसे यूनिक गाइडेंस को सीरियसली लिया है, सीरियस फॉर्म में फॉलो किया है। आप सब भी करोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 100% सर। अमेजिंग बच्चों। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए, आपके आंसर्स को शुरू करने के लिए, मोस्टली लॉन्ग आंसर्स का में ये काम आते हैं। The pen may be mightier than the sword, but the printed word has the mightiest of all, carrying ideas faster than armies could march.
तलवार से तेज है कलम, पर प्रिंट सबसे तेज बना। आइडियाज को उतनी तेजी से फैलाया जितनी तेजी से फौज भी नहीं चल सकती थी। है ना इंटरेस्टिंग पंच लाइन? प्रिंट वॉज नॉट जस्ट इंक ऑन द पेपर, इट वॉज द बर्थ ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। प्रिंट सिर्फ कागज पर स्याही नहीं था, यह मॉडर्न कम्युनिकेशन का जन्म था। वेरी ट्रू। इफ द इंटरनेट कनेक्ट्स अस टुडे, प्रिंट हैज द वाईफाई ऑफ द पास्ट। प्रिंट वॉज द वाईफाई ऑफ द पास्ट। आज हमें इंटरनेट जोड़ता है, उस टाइम प्रिंट ही दुनिया का वाईफाई था। कितनी अच्छी बात बताई है। Every revolution begins with a whisper. Print turned that whisper into a roar. ये तो आप सब लोग समझते ही होंगे, रोर करना। हर क्रांति एक फुसफुसाहट से शुरू होती है, प्रिंट ने उस फुसफुसाहट को गरज में बदल दिया। Print was the midwife of modern ideas, delivering Renaissance, Reformation, Enlightenment and Nationalism. Print modern ideas की दादी बना, उसने Renaissance, Reformation, Enlightenment और नेशनलिज्म को जन्म दिया। ये सारे टर्म्स बेटा आगे आप आगे आने वीडियो में पढ़ेंगे। कंक्लूजन्स के लिए बच्चों, 10 प्रिंट बिकेम द ऑक्सीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड द फ्यूल ऑफ फ्रीडम। इस तरह प्रिंट मॉडर्न समाज का ऑक्सीजन और आजादी का फ्यूल बन गया। फ्रॉम स्प्रेडिंग स्क्रिप्चर्स टू स्पार्कलिंग रेवोल्यूशंस, प्रिंट शेप्ड माइंड्स, मूवमेंट्स एंड मॉडर्न नेशंस। धर्म ग्रंथ फैलाने से लेकर क्रांति जगाने तक प्रिंट ने दिमाग, आंदोलन और नए राष्ट्र को गढ़ दिया। प्रिंट प्रूफ दैट आइडियाज वंस प्रिंटेड कैन नेवर बी इम्प्रिजन्ड। बिल्कुल सही। प्रिंट ने साबित किया कि एक बार जो आइडिया छप जाए उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। इट linked continents, united people, and gave birth to nations. Truly, print was the passport to modernity. प्रिंट ने कॉन्टिनेंट्स जोड़े, लोगों को एक किया, नए राष्ट्रों को जन्म दिया। सच में प्रिंट ही मॉडर्निटी का पासपोर्ट था। इफ फ्रीडम वॉज द फायर, देन प्रिंट वॉज द स्पार्क दैट केप्ट इट अलाइव। अगर आजादी आग थी, तो प्रिंट वो चिंगारी थी जिसने उसे जिंदा रखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोचो अगर आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टा या गूगल ही ना हो, फिर आपको कोई नई खबर, नया गाना या एग्जाम अपडेट कैसे मिले? बताओ बताओ। सर मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। आज के डिजिटल जमाने में जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे आइडियाज और इंफॉर्मेशन का बिगेस्ट सोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है, वैसे ही 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस चैप्टर में हम वही कहानी समझने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल इन्वेंशन ने दुनिया की सोच, पॉलिटिक्स और कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया बच्चों। इस चैप्टर में जो मोस्ट इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑन टर्म्स एग्जाम के आधार पर जो रेलेवेंस रखते हैं वो हैं गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, फाउंडेशन ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, जैसा मैंने कहा इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, सब प्रिंट के थ्रू ही स्प्रेड हुए। penny novels, very important, almanacs, chapbooks, very important, symbols of mass reading culture. Reformers in India, very important, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, सबको लिंक करने में हेल्प किया नेशनलिज्म से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ब्रिटिश सेंसरशिप का अटेम्प्ट। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर। और खास बात, बोर्ड एग्जाम्स के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज, केस बेस्ड और शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं बच्चों। फिर से एक बार दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नीचे येलो बॉक्स में मैंने मेंशन किया स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा एज पर द ट्रेंड एनालिसिस, आप वेरियस क्वेश्चन बैंक्स को देखेंगे, उस सवाल को देखेंगे, यू विल फाइंड एमसीक्यूज, केस बेस्ड और शॉर्ट आंसर सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं बच्चों, जब इस चैप्टर की बात होगी तो बच्चों मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ते हैं बच्चों? ये मेरे मन में सवाल आया। नहीं सर, हम मजे मजे करते हुए समझते हैं। सर सच में बड़ा मजा आ रहा है, कहानी के तौर पे आप चैप्टर समझा रहे हो, मुझे तो लगा कि आप भी आके चैप्टर रीड कर दोगे। मुझे तो लगा सर कि कितना बोरिंग चैप्टर होगा। नहीं सर, मुझे तो पता था कि कुमार सर पढ़ाने वाले हैं, सब केक वॉक जैसा लगेगा। आप बोलेंगे सर मुंह खुद भी मुंह भी बिट्टू बन रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा फीडबैक हमेशा से आप मुझे देते आए हैं और इस शानदार फीडबैक के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे हमेशा इंटरेक्टिव फॉर्म ही पसंद आता है, जैसा कि आप सबको पता ही है, और आप तो ऑलरेडी है ही इतने मजेदार। यस सर, थैंक यू, यू आर वेलकम डियर। तो बच्चों समझना है, और ऐसा कि वीडियो के साथ आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए, साथ ही साथ जरूरत एग्जाम के समय रिकॉल कर पाए और बेस्ट फॉर्म में लिख पाए, ये भी दिमाग में बैठ जाए। हाँ जी सर, हमने ये आपके साथ हर चैप्टर में महसूस किया है। यस मेरे बच्चों, और इस बार फिर से वैसे ही समझना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं ऑल द 9 टॉपिक्स बिफोर गोइंग इन द डीप अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, चाइना एंड जापान। स्टोरी ऑफ हाउ वुडवर्क प्रिंटिंग स्टार्टेड इन चाइना, कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्प्रेड हुए और कैसे जापान में कॉमिक्स और नॉवेल्स पॉपुलर हुए। जैसे आज मांगा और एनिमी दुनिया भर में पॉपुलर है, वैसे ही उस टाइम जापानीज प्रिंट्स क्रेज बने हुए थे। सर, मांगा और एनिमी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। मंगा बुक फॉर्म जिसे आप रीड कर सकते हैं, जैसे जापानीज कॉमिक बुक, ग्राफिक नॉवेल्स, एग्जाम्पल नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, जैसा कि सामने मैंने उसकी एक इमेज स्क्रीन पर लगा दी है। एनिमे स्क्रीन फॉर्म जो आप देख सकते हैं, जापानीज एनिमेटेड शोज और फिल्म्स यूजुअली बेस्ड ऑन मांगा। बेसिकली जापान का एनिमेशन इंडस्ट्री, एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, डेमन स्लेयर, कितने सारे ऑप्शन है बच्चों। तो जैसे आज मांगा और एनिमे जापान के कल्चर को ग्लोबल क्रेज बना रहे हैं, वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंट्स और इलस्ट्रेटेड बुक्स जापान में 17 टू 18 सेंचुरी के लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। अगला टॉपिक आता है बच्चों, प्रिंट कम्स टू यूरोप, गुटेनबर्ग का मैजिक। यहाँ पर हम जानेंगे अबाउट जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में, जिन्होंने 15 सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस बनाई और सबसे पहले बाइबल प्रिंट की। ये सारे पॉइंट बेटा हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। सोचो बच्चों, बाई रोड कहीं जाने में अगर 40 घंटे लग रहे हो और वहां जाने में कोई ट्रेन मिल जाए जिससे हमारी दूरी सिर्फ 12 घंटे में तय हो जाए, तो कितनी फास्ट स्पीड से उसका हमारा काम बनेगा। उसी प्रिंटिंग आने से जो स्पीड आई, वही हर तरह से काम आने लगी पूरे यूरोप में। तो जिस प्रकार अचानक से किसी पैदल यात्री को ट्रेन मिल जाए, उसका सफर बहुत जल्दी से पूरा हो जाए, उसी प्रकार प्रिंट आ जाने से, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से, जो प्रिंट थी, बुक पब्लिशिंग, लिटरेचर पब्लिशिंग, मैगजीन पब्लिशिंग, ब्रोचर पैम्पलेट पब्लिशिंग, वट एवर काइंड ऑफ लिटरेचर दे वर ट्राइंग टू पब्लिश, वो बहुत फास्ट हो गया। Third topic, print revolution and its impact. Renaissance, Reformation, Enlightenment और French Revolution सब प्रिंट के बिना पॉसिबल नहीं थे। Renaissance, बढ़िया बच्चे, इसका मतलब एक समय बेसिकली इन 14th and 15th century ushering in a shift from the Middle Ages existing thoughts towards the more modern thoughts in humanism। इसका मतलब समझा बच्चों आपने, 14th and 15th सेंचुरी में ये एक शिफ्ट था विचारों का, from the existing thoughts towards the modern thoughts of humanism and modern thoughts from the Middle Ages। बुक्स का मतलब पावर ऑफ आइडियाज था। जैसे मीम्स या रील्स वायरल होते हैं और एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं, उसी तरह से ये भी शुरू हो रहे थे। चौथा टॉपिक रहेगा बच्चों, डिबेट्स, फियर्स और सेंसरशिप। चर्च और रूलर्स को डर लगा क्योंकि लोग गलत आइडियाज पढ़ लेंगे। गलत मतलब जो उनको गलत लगते थे, जिनसे उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठने लगेगा। मार्टिन लूथर का 95 थीसिस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि स्प्रेड हुआ और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हो गई। सर, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाह, आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। इट वॉज, हम इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक ऐसी कोशिश की शुरुआत जहां पर चर्च की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई गई और न्यू रिफॉर्म्ड मतलब इम्प्रोवाइज्ड ऑन करेक्ट सेट ऑफ रूल्स की स्थापना होने लगी और लोग उनको ज्वाइन करने लगे। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के बाद चीजों को रिफॉर्म किया गया और रिफॉर्म चीजों को लोग जाके ज्वाइन करने लगे। मतलब रिफॉर्म जो चर्चेस थे
फ्रॉम द ओल्ड चर्चेस टू द न्यू रिफॉर्म चर्चेस, लोग उनको ज्वाइन करने लगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। आज भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट बैन होते हैं क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, लोगों की सोच बदल सकते हैं, वैसे ही कुछ बड़ा उस समय हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा बच्चों वो रहेगा रीडिंग मैनिया इन द 17 टू 18 सेंचुरी। नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, एल्मनेक्स, कार्टून्स, लोग लिटरली एडिक्टेड हो गए थे रीडिंग से। जैसे हम बिंज वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स या रील्स के बिना नहीं रह पाते, वैसे ही वो लोग रील्स जैसे प्रिंटेड इंफॉर्मेशन रीड करते थे। सिक्स्थ टॉपिक रहेगा बच्चों इस चैप्टर में 19th सेंचुरी न्यू रीडरशिप। चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स के लिए अलग अलग लिटरेचर लिखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे पेनी नॉवेल्स, मतलब 1 पेनी में जो आप अफोर्ड कर सकें उस समय के हिसाब से, इतनी चीप बुक्स फॉर कॉमन पीपल टू डेवलप रीडिंग। जैसे रिलायंस ने कभी 500 रुपए में मोबाइल फोन देना शुरू किया था। हाँ बच्चों, एक समय की बात है, मेरे यूथ में रिलायंस ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जहां पे हर एक छोटे से लेबर के पास भी, जिसकी छोटी सी इनकम हो, किसी रिक्शे वाले के पास भी हाथ में मोबाइल फोन आ गए थे, क्योंकि सिर्फ 500 रुपए में रिलायंस ने अवेलेबल करा दिया था। हर किसी को फोन अफोर्ड करने की ताकत दे दी थी। वैसे ही रीडिंग हर इंसान तक पहुंचे, उस हिसाब से इन बुक्स का कॉन्सेप्ट भी डाउनलोड किया गया, ताकि रीडिंग सिर्फ अमीर लोगों तक लिमिटेड ही नहीं रह पाती। सेवन टॉपिक रहेगा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। फर्स्ट प्रेस गोवा 1556, फिर रिलीजियस टेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स और रिफॉर्मर्स की राइटिंग्स, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल का ऑक्सीजन बन गया था ये प्रिंट बच्चों। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम क्विट इंडिया पोस्टर्स ने पूरे देश के लोगों को जोड़ा, एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उनके खिलाफ ला खड़ा किया, वैसे ही जो प्रिंट था उसने पूरी दुनिया में चीजों को स्टैब्लिश किया। The second last topic will be of this chapter, new forms of publication, magazines, journals and novels। नए नए साहित्य आए जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पब्लिक को एंगेज करते थे। जैसे आज ब्लॉग्स, ई बुक्स और पॉडकास्ट होते हैं, वैसे ही नए फॉर्म्स ने नई सोसाइटी को रिशेप किया। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों इस चैप्टर का वो रहेगा प्रिंट एंड सेंसरशिप। ब्रिटिश इंडिया में सेंसरशिप एक्ट्स, स्पेशली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, जिसमें लोकल लैंग्वेज वाली प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जैसे आज भी गवर्नमेंट फेक न्यूज से प्रोपेगेंडा रोकने के लिए लॉज बनाती है, वैसे ही। तो बच्चों आज का चैप्टर सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें इंक और पेपर ने तलवार और तोप से ज्यादा दुनिया को बदला। जैसे हम कहते हैं ना, आइडियाज चेंज द वर्ल्ड, और प्रिंट ने उसी को पॉसिबल बनाया। सोचो बच्चों, एक दिन के लिए दुनिया से सारी की सारी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, इवन इंस्टा पोस्टर्स गायब हो जाएं, क्या होगा? कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, बोर्ड? है ना मजेदार क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा दिन तो कटेगा ही नहीं। सर ऐसा क्यों होगा भला, ऐसा कभी ना हो। यही थी दुनिया बच्चों बिफोर प्रिंट। और आज हम इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं कि हाउ प्रिंट ने दुनिया बदल दी। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्रिक भी शोकेस कर दी है। क्रेजी डायनासोर्स मेक great loud interesting funny pancakes having really kind very nice names। बच्चों ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है, एक ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इससे आपको पूरे चैप्टर का फ्लो समझ में आ जाएगा कि चैप्टर की शुरुआत और पूरी जो हमारी स्टोरी ट्रैवल कर रही है उस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स और इवेंट्स किसके बाद आएंगे। जैसा कि हम एक फ्लो चार्ट में भी देख पा रहे हैं, ये दोनों ही चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में मैंने अटैच कर दी है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। बच्चों आज हम हर जगह प्रिंट देखते हैं, एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स, न्यूज के लिए न्यूज़पेपर्स, एंटरटेनमेंट के लिए कॉमिक और पोस्टर्स, इवन अपने कैलेंडर्स और डायरीज। जैसे आपके फेवरेट सिनेमा पोस्टर स्ट्रीट कॉर्नर पर लगे हुए होते हैं, वैसे ही उस टाइम लोग प्रिंटेड मैटर से कनेक्ट करते थे। पर एक ऐसा टाइम भी था जब प्रिंट था ही नहीं। इमेजिन करना पड़ेगा, बिना बुक्स के एग्जाम्स कैसे होते?
चलो एक कहानी से समझते हैं। स्क्रीन पर ये पेंटिंग देखो बच्चों। पेंटिंग का नाम है अखलके नसीरी। 1595 में इसे बनाया गया था। ये है एक रॉयल वर्कशॉप इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले। सीन कुछ ऐसा था। एक बंदा टेक्स्ट डिक्टेट कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्क्राइब्स मतलब जो लिखावट करते थे लिख रहे हैं। आर्टिस्ट इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं। वाह, क्या टीम वर्क है। लेकिन प्रॉब्लम स्लो प्रोसेस, एक्सपेंसिव, और सिर्फ राजा महाराजा या अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। मतलब आप और मेरे जैसे आम लोग उस जमाने में एक भी किताब अफोर्ड नहीं कर पाते। सर मेरे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स कर सकते होंगे बेटा, लेकिन सबके पापा के पास उस समय इतने पैसे नहीं होते थे। और यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो कि उतने अमीर कैटेगरी के नहीं थे, और उनकी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होती होगी ना। ये तो है सर। तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कोई भी किताब खरीद पाना। अब आप सोचो, प्रिंटिंग प्रेस आ गई। जैसे आज तुम्हारे पास जेरोक्स मशीन हो, एक बुक की 1000 कॉपी निकाल दो। वैसे ही प्रिंटिंग ने बुक्स को बनाया फास्टर, चीपर और कॉमन लोगों तक पहुंचाया। रिजल्ट, नॉलेज मास लेवल पर स्प्रेड होने लगा, और प्रिंट बैंक बन गई मॉडर्न सोसाइटी की ऑक्सीजन। आइडियाज सब तक पहुंचने लगे। प्रिंटिंग सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था बच्चों, अगर हम ग्लोबल कनेक्ट की बातें करें। यूरोप में इसने रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट को जन्म दिया। लेटर इसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन और हमारे इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी फ्यूल दिया। सोचो, अगर गांधी जी के यंग इंडिया और तिलक जी के केसरी नामक पेपर ना होते तो आजादी का जज्बा इतना तेजी से कैसे फैलता। वैसे ही जैसे आज आप एक वायरल रील बनाते हो और एक दिन में लाखों व्यूज आ जाते हैं, उस जमाने में प्रिंटेड पैम्पलेट या न्यूज़पेपर एकदम वायरल रील जैसे ही थे, स्प्रेडिंग आइडियाज लाइटनिंग स्पीड से। तो बच्चों याद रखना है, प्रिंट वॉज नॉट जस्ट इंक ऑन पेपर, इट वॉज द वाईफाई ऑफ द पास्ट। आपने देखा ना, मैंने अभी आपको ऐसे कोड्स दिए थे स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में। उस कोड का कितना बखूबी इस्तेमाल यहाँ हमने कंक्लूड करने के लिए लिया। ऐसे ही आपको आंसर्स में लिखना है बच्चों। ये चैप्टर हमें बताता है कि प्रिंट ने कैसे कल्चर्स बदले, सोशल लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और मॉडर्न वर्ल्ड बनाया। अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों आपको चाइना और जापान के प्रिंट के सफर पर, और फिर यूरोप के फेमस गुटेनबर्ग बाइबल तक। तब तक के लिए एक छोटा सा होमवर्क, कमेंट करके बताइए, अगर आप एक बुक अराउंड ऑफ 500 पेजेस बिना प्रिंट के मैनुअली कॉपी करते तो आपको कितना टाइम लगता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले चलते हैं चाइना की तरफ। बच्चों आपको पता है एडी 594 से ही वहां लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे थे। मतलब पेपर को इंक वुडन ब्लॉक्स पर रब करके बुक बनाई जाती थी। अब सोचो, दोनों साइड प्रिंट करना मुश्किल था, तो उन्होंने एक नया जुगाड़ किया, बनाई अकॉर्डियन स्टाइल फोल्डेड बुक्स। वाह। और ये सिर्फ फन के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़ा काम भी था। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होते थे। इमेजिन करो, जैसे आज यूपीएससी की कोचिंग मॉड्यूल्स प्रिंट होते हैं, वैसे ही वहां थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बुक्स प्रिंट होती थी। फिर आया 17th सेंचुरी, अर्बन कल्चर बूम हुआ। अब लोग सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते थे, बल्कि फिक्शनल स्टोरीज, पोइट्री, रोमांटिक प्लेस भी इंजॉय करते थे। और क्या इंटरेस्टिंग बात है, वुमेन भी एक्टिवली लिखना और पब्लिश करना शुरू कर रही थी। मतलब आज के इंस्टा ब्लॉगर्स जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए। बच्चों, जापान में डायमंड सूत्र और ओकियो प्रिंट्स बहुत फेमस है। अब हम जापान के बारे में समझते हैं। यहाँ प्रिंटिंग का ज्ञान बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने चाइना से लाया, लगभग एडी 768 टू 770 के आसपास। और दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब जो मिली है, द डायमंड सूत्रा, एडी 868। और जापान में बात सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रही। वहां तो लोग प्लेइंग कार्ड्स, टेक्सटाइल्स और इवन पेपर मनी तक प्रिंट करने लगे। 18th सेंचुरी टोक्यो, जो कि उस जमाने में एडो कहलाता था, को इमेजिन करो।
लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स लिटरली फुल होते थे हैंड प्रिंटेड बुक से, और टॉपिक्स भी मस्त थे। टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, कुकिंग एटिकेट। मतलब जैसे आज यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनके लिए प्रिंटेड गाइड्स होती थी। और सबसे फेमस था उनका उकियो आर्ट, मतलब पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। इसमें अर्बन लाइफ का सीन्स दिखाया जाता था, कोर्टिशियंस, टी हाउसेस, डोमेस्टिक लाइफ। जैसे आज इंस्टाग्राम रील्स अर्बन लाइफस्टाइल दिखाती हैं, वैसे ही उकियो प्रिंट्स उस जमाने के इंस्टा पोस्ट थे। बच्चों आगे हम देख पा रहे हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट इजली। तो हमने सेक्शन 1 जो चाइना के लिए देखा, अगर हम याद कर पाते हैं चाइना क्राफ्ट्समैन प्रिंटेड रिलीजियंस, तो हमें एक फ्लो वहां पे मालूम चलता है। ऐसे ही हमारे पास जापान के लिए भी ट्रिक मैंने यहाँ पे दी हुई है, जापान डायमंड उकियो लाइफ। तो आप जापान में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा उसको इजिली रिकॉल कर सकते हैं। आगे स्क्रीन पर आप इमेज में फिगर 2A में डायमंड सूत्र को देख पा रहे होंगे। ये दुनिया की ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है बच्चों, एकदम प्रूफ है कि रिलीजन और प्रिंटिंग का डीप कनेक्शन था। फिगर 2B में त्रिपिटका कोरियाना को आप देख पा रहे हैं, विच इज फ्रॉम कोरिया। कोरिया में लोगों ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए 80,000 वुडन ब्लॉक्स इनग्रेव किए थे बच्चों। मतलब एकदम नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी जैसा एफर्ट। इसको तो यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। फिगर 3 में बच्चों आप देख पा रहे होंगे ओकियो प्रिंट बाई कितागवा उतामारो जापान। अब ये जापानीज उकियो प्रिंट दिखाते हैं एकदम आम जिंदगी का सीन, एंड गेस व्हाट, ये प्रिंट्स यूरोप तक गए और इंस्पायर किया लेजेंड्स लाइक मोनेट, मैनेट, वैन गो। मतलब जापानीज इंस्टा पोस्ट ने यूरोप के आर्टिस्ट्स को भी क्रिएटिविटी दी। एंड फिगर 4A मॉर्निंग सीन बाई शनमैन क्यूबो जापान। इसमें एक आदमी स्नोफॉल देख रहा है और वुमेन घर के काम कर रही है। एकदम रिलेटेबल डेली लाइफ सीन, जैसा हम मॉर्निंग में खिड़की से बारिश देखते हैं और चाय पीते हैं। तो बच्चों हमने देखा कैसे चाइना ने प्रिंटिंग इन्वेंट किया, जापान ने उसको आर्ट और लाइफस्टाइल में बदला, और कोरिया ने अपना डिवोशनल टच दिया। और एक बात आप याद रखेंगे बच्चों, प्रिंट वॉज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट इज अबाउट कनेक्टिंग पीपल, स्प्रेडिंग आइडियाज एंड चेंजिंग कल्चर्स। जैसे हम आज यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टा से आइडिया स्प्रेड करते हैं, वैसे ही उस टाइम प्रिंट ने दुनिया को कनेक्ट किया था। और इसलिए कहना गलत नहीं होगा, प्रिंट वॉज द इंटरनेट ऑफ द पास्ट। बच्चों अब आपकी बारी। आप नीचे कमेंट में बताओ, अगर आज से प्रिंटिंग इन्वेंट नहीं होती तो आपकी लाइफ कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस कर रही होती। एक और सवाल, कौन सा उकियो प्रिंट या डायमंड सूत्रा का फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और तीसरा, अगर आपको लगता है आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया का रोल प्रिंट के जैसा इंपॉर्टेंट था, तो उसके एग्जाम्पल्स भी शेयर करें। मैं बेस्ट कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। और हाँ बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब प्रिंट की अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में जान सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे प्रिंट चाइना से यूरोप तक पहुंचा और कैसे गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया बदल दी। बच्चों सोचो, अगर आज बुक्स, न्यूज़पेपर्स और इंस्टाग्राम पोस्ट ही नहीं होते तो हम आइडियाज शेयर कैसे करते। वैसे ही यूरोप में पहले प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, सब हैंड रिटन और बहुत एक्सपेंसिव होता था। सिल्क एंड स्पाइसेस का ट्रेड, चाइनीज पेपर, यूरोप में सिल्क और स्पाइसेस चाइना से आ रहे थे सिल्क रूट के थ्रू। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी यूरोप पहुंचा, और ये पेपर ही था जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने में हेल्प करता था। मार्को पोलो का रोल क्या था। 1295 में मार्को पोलो इटली वापस आ गए चाइना से, और वहां के वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक्स यूरोप ले आए। मतलब यूरोप में भी बुक्स का रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था। लग्जरी बुक्स वर्सेस चीपर प्रिंटेड कॉपीज, रिच और मोनेस्ट्रीज के लिए अभी भी वेलम पे हैंड रिटन बुक्स
बनी थी, सुपर एक्सपेंसिव, लेकिन स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स ने चीपर प्रिंटेड कॉपीज खरीदनी स्टार्ट कर दी। इमेजिन आप करो बच्चों कि हम लग्जरी कॉफी टेबल बुक्स वर्सेस किंडल ई बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट। बुक फेयर्स एंड स्क्राइब्स का इवोल्यूशन। यूरोप में बुक फेयर्स लगने लगे और बुक सेलर्स अब सिर्फ रिच पेट्रन्स के लिए नहीं थे, मास मार्केट के लिए भी बुक्स बनाने लग गए। 50+ स्क्राइब्स एक ही बुक सेलर के लिए काम करते थे, मतलब प्रिंट कल्चर स्लोली स्प्रेडिंग अक्रॉस द सोसाइटीज। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सपेंसिव और फ्रगाइल थे, सबको बुक्स चाहिए थी, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होने लगी। सिंपल टेक्स्ट, रिलीजियस इमेजेस, प्लेइंग कार्ड्स, टेक्सटाइल्स सब प्रिंट होने लगे। और फैमिली स्ट्रासबर्ग जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने 1430s में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की। फास्टर, चीपर और रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिबल बुक्स का एरा शुरू हुआ। जैसे अब इंटरनेट ने नॉलेज का एक्सेस मैसिव स्केल पे दिया है, वैसे ही गुटेनबर्ग से पहले यूरोप में नॉलेज सिर्फ एलिट्स के पास थी। प्रिंटिंग ने डेमोक्रेसी ऑफ नॉलेज शुरू की। बच्चों स्क्रीन पर ये है जिक्जी फ्रॉम कोरिया, लेट 14th सेंचुरी, एकदम ओल्ड स्कूल बट सुपर एडवांस्ड। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी बुक प्रिंट हुई विथ मूवेबल मेटल टाइप में से एक है। इसमें जेन बुद्धिज्म की टीचिंग्स लिखे हैं और 150 मॉन्क्स का जिक्र है फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड कोरिया। पहला वॉल्यूम मिसिंग है बच्चों, लेकिन दूसरा वॉल्यूम आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में सेफ है। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है बच्चों। और हाँ, यूनेस्को ने इसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2001 में ऐड किया। ये दिखाता है कि प्रिंट का टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ। इसके बाद एक एक्टिविटी भी दी गई है जहां पे आपको मार्को पोलो की नजरों से अपनी फैमिली को एक लेटर लिखना है, ये बताते हुए कि आपने क्या अनोखा देखा प्रिंट की दुनिया को लेकर आपके चाइना विजिट पर। वैसे ही ये, वैसे तो बच्चों ये डू इट योरसेल्फ है, पर मैंने फिर भी फॉर योर इजी रेफरेंस एक सैंपल अटैच कर दिया है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अब बच्चों मिलते हैं रियल स्टार से। आप स्क्रीन पे उनकी फोटो भी देख पा रहे हैं, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर जोहान गुटेनबर्ग। ये ही वो बंदे थे जिन्होंने बुक्स की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इनका बैकग्राउंड क्या था? मर्चेंट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बचपन में वाइन एंड ऑलिव प्रेस में इन्होंने काम देखा, गोल्डस्मिथ बने और लेड मोल्ड्स बनाना सीखा। रियल लाइफ की अगर बात करें, जैसे कोई टेक इंजीनियर अपने चाइल्डहुड में मशीन्स देख के रोबोटिक्स का इन्वेंशन कर दे। ऑलिव प्रेस का मॉडल लिया इन्होंने और मेटल लेटर के मोल्ड्स डिजाइन किए। यही बना मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, जो अगले 300 साल तक बेसिक प्रिंट ऑफ टेक्नोलॉजी बन के रहा। पहली किताब प्रिंट की इन्होंने, बाइबल, 1448 में सिस्टम परफेक्ट हुआ और पहली किताब गुटेनबर्ग ने प्रिंट की थी वो थी बाइबल। 180 कॉपीज इन्होंने प्रिंट की थी, इसे प्रिंट करने में इन्हें 3 साल लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से 180 कॉपीज 3 साल में काफी फास्ट था। शुरू में प्रिंटेड बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे दिखाई देते थे, मेटल लेटर्स हैंड रिटन स्टाइल इमिटेट करते, बॉर्डर्स हैंड पेंटेड, हर कॉपी यूनिक। इमेजिन टुडे का लिमिटेड एडिशन आर्ट प्रिंट्स। प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपेंशन 1450 टू 1550, अगले 100 सालों के बीच प्रेसेस यूरोप में हर कंट्री में लगे। प्रिंटर्स जर्मनी से ट्रैवल करके नई प्रेसेस स्टार्ट करते। प्रोडक्शन का बूम हुआ 16th सेंचुरी में, 200 मिलियन बुक्स यूरोप भर में अवेलेबल हो गई। इस शिफ्ट ने प्रिंट रेवोल्यूशन को शुरू किया और आइडियाज का स्प्रेड फास्ट और एक्सेसिबल हुआ। बच्चों आप फिगर 6 में देख पा रहे हैं ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। लॉन्ग हैंडल को नोटिस करें, इससे स्क्रू घूमता था और पेपर प्रिंट ब्लॉक ने प्रेस होता था, मतलब पेपर प्रिंट ब्लॉक को प्रेस करता था। 26 रोमन लेटर्स के मूवेबल मेटल टाइप से वर्ड्स बना सकते थे। स्पीड कितनी होगी, सोचने वाली बात है ना बच्चों। इट वॉज 250 शीट्स पर आवर। फिगर 7 में बच्चों आप देख पा रहे हैं गुटेनबर्ग्स बाइबल पेजेस, पहली मेजर प्रिंटेड बुक इन यूरोप। 180 कॉपीज प्रिंट हुई, 50 सरवाइव हुई। बॉर्डर्स एंड इलस्ट्रेशंस हैंड पेंटेड थे,
हर कॉपी यूनिक, कलर हाईलाइट के लिए, ब्लैक प्रिंट प्लस स्पेसेस फॉर पेंटिंग लेटर। फिगर 8 में बच्चों आप देख पा रहे हैं प्रिंटर्स वर्कशॉप ऑफ द 16th सेंचुरी। शॉप में सारे एक्टिविटीज एक रूफ के नीचे आपको दिखाई दे रही होंगी। फोरग्राउंड है, कॉम्पोजिटर्स टाइप कंपोज कर रहे हैं। लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं गैलीज रेडी हो रही हैं और इंक अप्लाई हो रहा है। बैकग्राउंड में बच्चों आप देख पा रहे हैं प्रिंटर्स प्रेस के स्क्रूज घुमा रहे हैं, प्रूफ रीडर्स चेक कर रहे हैं और फ्रंट में फाइनल डबल पेज शीट स्टैक्ड है रेडी टू बाइंड। कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें, प्लैटिन, board pressed onto paper to get print, compositor, person who arranges text for printing, and galley, metal frame holding types and texts। बच्चों अब आप स्क्रीन पे फिर से एक बार देख पा रहे होंगे द ट्रिक्स टू रिमेंबर द थिंग्स इजली। फिर से मैंने सेक्शन 2 और सेक्शन 2.1 के लिए आपको ट्रिक्स दे दी हैं। मेमोरी कीवर्ड कैसे काम करेगा बच्चों, मार्को पेपर यूरोप बुक्स डिमांड, तो ये एक तरह से आपको एब्रिविएशंस में हेल्प करता है और आपको फ्लो ऑफ द टॉपिक मालूम चल जाता है। सिमिलरली गुटेनबर्ग ऑलिव फाइबर यूरोप रेवोल्यूशन आपके सामने है, आप इसे रेफर करेंगे, यू विल फाइंड द थिंग्स टू रिमेंबर वेरी इजी। बच्चों अब आप इमेजिन करो आज डिजिटल प्रिंटिंग प्लस प्लस पब्लिशिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ई बुक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, गुटेनबर्ग का इन्वेंशन प्रिकुर्सर टू ऑल मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ही है। जैसे इंटरनेट ने आज नॉलेज स्प्रेड किया, वैसे ही गुटेनबर्ग ने यूरोप में 15th सेंचुरी में नॉलेज का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मार्को पोलो का यूरोप में प्रिंट ले जाना या गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। अगर आप 15th सेंचुरी में होते तो आप कौन सी बुक प्रिंट करवाना चाहते, रिलीजियस, पोइट्री या कोई फिक्शनल स्टोरी। क्या आपको लगता है गुटेनबर्ग का इन्वेंशन इंटरनेट के टाइम के इक्विवेलेंट हो सकता है और क्यों? और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं कमेंट्स में आपके आंसर्स के एग्जाम्पल शेयर करूंगा और बेस्ट आंसर को नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करूंगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं बच्चों, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। स्वागत है आपका एक और जबरदस्त सेशन में। सोचो बच्चों अगर आज के टाइम पे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा सब बंद हो जाए, न्यूज, गॉसिप्स, मीम्स सब खत्म, बहुत बोरिंग हो जाएगा ना? हाँ सर, बहुत बोरिंग होगा। वैसा ही हाल था पुराने जमाने में जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। सच में कितना बोरिंग जमाना होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब था या तो कोई किसी पंडित या किसी पोप या बड़े आदमी को जाके सुनो, लेकिन प्रिंट आने के बाद दुनिया उलट पुलट सी हो गई। चलो एक सफर पे चलते हैं यूरोप के पुराने टाउन्स और विलेजेस में और देखते हैं कैसे प्रिंट ने सोसाइटी को हिला कर रख दिया। सेक्शन 3 है बच्चों द प्रिंट रेवोल्यूशन। आपके स्क्रीन पर प्रिंटिंग प्रेस आई तो बस समझ लो जैसे किसी ने इंटरनेट ऑन कर दिया हो। पहले इंफॉर्मेशन एकदम रेस्ट्रिक्टेड थी, एक किताब लिखने में महीनों लग जाते थे और वो भी एक या दो कॉपीज ही बनती, सिर्फ एलीट लोग ही अफोर्ड कर पाते। पर अब प्रिंट ने क्या किया, नॉलेज को आम आदमी के घर तक भेज दिया। जैसे आज एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाता है और हर गली मोहल्ला उसके मीम्स बना देते हैं। जैसे आपके कुमार सर भले आपके साथ स्कूल में ना पढ़ा रहे हो, लेकिन उनकी यूट्यूब वीडियो आप हर बच्चे तक पहुंच गई है। वैसे ही यहाँ पे एक टेक अवे क्या बनता है बच्चों कि प्रिंट कैन बी कंपेयर्ड एज इक्वल टू नॉलेज का पावर बैंक, जो हर इंसान की पॉकेट में आ गया। हमारा छोटा सा पावर बैंक हम पॉकेट में लेके घूमते हैं ना, वैसे प्रिंट भी एक पावर बैंक जैसा था जो हर इंसान की पॉकेट में आ गया। सेक्शन 3.1 में हम देखेंगे अ न्यू रीडिंग पब्लिक। एक छोटी सी कहानी बच्चों, सोचो आपके गांव के चौक पर, चौराहे पर एक बुजुर्ग अंकल हर शाम रामायण सुनाते हो। सारा गांव जमा हो जाता हो, लोग उनकी कहानियां सुनते हो। यही था पहले का ओरल कल्चर,
एक ने बोला और दूसरे ने सुना, या 10 लोगों ने सुना। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो ये अंकल के जैसे लोग कम इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि अब कहानी और ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ना भी पॉसिबल हो चुका था। दोस्तों, आज जैसा शिफ्ट हुआ है ना, रेडियो से टीवी, टीवी से यूट्यूब शॉर्ट्स, वैसे ही एक शिफ्ट था ये, लिसनिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक चैलेंज भी था बच्चों, लिटरेसी। बहुत सारे लोग तो पढ़ना ही नहीं जानते थे। तो पब्लिशर्स ने क्या जुगाड़ लगाया होगा? उन्होंने बैलेट्स छापना स्टार्ट किया, यानी गाने वाली कहानियां। वाओ, क्या दिमाग था। और लोगों ने सुना कहाँ? टैवर्न्स में, या छोटे होटल्स, अड्डे जहां पे लोग शराब पीते थे या खाना खाते थे और गॉसिप्स करते थे। बिल्कुल वैसा जैसे आज हम चाय टपरी पे बैठ के न्यूज डिस्कस करते हैं। कुछ वर्ड से बच्चों, बैलेट गाने वाली कहानी, फोकटेल, टैवर्न एक सोशल अड्डा जहां पे हम शराब या खाना खा पी सकें, या पे हम वहां पे न्यूज या कोई डिस्कशंस को डिस्कस कर सकें। फॉरेन में शराब के अड्डे बहुत कॉमन हुआ करते थे। एक टेक अवे यहाँ पे बच्चों बनता है, प्रिंट ने सुनने और पढ़ने वाले लोगों को अब एक साथ ला दिया था। सबको अपनी चॉइस का कंटेंट भी मिलने लगा। सेक्शन 3.2 में आ चुके हैं बच्चों, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। एक और जबरदस्त अब ट्विस्ट आता है। प्रिंट ने सिर्फ स्टोरीज नहीं, आइडियाज भी फैलाना शुरू कर दिया। सोचो, आज कोई बंदा इंस्टा पे एक पोस्ट डाले, स्टॉप यूजिंग फोन्स फॉर 24 आवर्स, और वो पोस्ट वायरल हो जाए। ऐसा ही एक बंदा था, मार्टिन ल्यूथर। आप सबको इन्होंने नाम जरूर सुना होगा इनका। 1517 में ल्यूथर ने 95 थीसिस लिख के चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस पे बड़ा सवाल उठाया, और कॉपी चिपका दी, पेस्ट कर दी चर्च के दरवाजे पर, मतलब एकदम पब्लिक वाली पोस्ट। और फिर क्या हुआ? प्रिंटेड कॉपीज हर तरफ फैल गईं। हर गली मोहल्ले ल्यूथर का नाम लेने लगा। यही था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक ऐसा मूवमेंट जिसने कैथोलिक चर्च की मोनोपोली ही तोड़ के रख दी। ल्यूथर ने तो कह दिया, प्रिंटिंग इज गॉड्स अल्टीमेट गिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आप अपने आंसर्स में बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिगर 9 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, जेविस्ली एल इम्प्रीमेरी 1739। एक इमेज आपके सामने है। इमेजिन करें एक बड़ा सा पोस्ट जिसमें एक देवी गॉडेस आसमान से नीचे उतर रही हैं और साथ में एक बड़ा प्रिंटिंग प्रेस लेकर आई हैं। प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, आप देख पा रहे हैं। मतलब लोगों के लिए प्रिंटिंग एक डिवाइन गिफ्ट है, जैसे भगवान ने खुद भेजा हो। और क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? मिनर्वा, गॉडेस ऑफ विस्डम, और मरकरी, गॉड ऑफ रीजन, साइड में ब्लेसिंग कर रहे हैं। ये बताते हैं कि नॉलेज और लॉजिक अब सबको एक्सेसिबल हो जाएगा। वुमेन इन द फोरग्राउंड होल्डिंग प्लाक्स, इन पर लिखे हैं उन पायनियर प्रिंटर्स के नाम जिन्होंने अलग अलग देशों में प्रिंटिंग का काम शुरू किया। सेंटर में आप देख पा रहे हैं, रेड कलर से इन सर्कल किया गया है, वो है गुटेनबर्ग का पोर्ट्रेट। जैसे मॉडर्न टेक के लिए स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स को ट्रिब्यूट देते हैं, वैसा ही ट्रिब्यूट गुटेनबर्ग को दिया गया। इंपॉर्टेंस, ये इमेज एक सेलिब्रेशन पोस्टर था प्रिंटिंग के लिए। ये मैसेज देता है कि प्रिंटिंग ने समाज में विस्डम और रीजन फैलाया, सुपरस्टिशंस को तोड़ने की शक्ति दी। प्रिंटिंग को एक हेवनली रेवोल्यूशन की तरह दिखाया गया था बच्चों, जो सोसाइटी को डार्क एज से निकालकर एक नए एनलाइटमेंट एज में ले जा रहा था। यहाँ पे जो नया शब्द आया, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। एक रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, और रिफॉर्म चर्चेस को फिर पब्लिक ने ज्वाइन करना शुरू किया। रिफॉर्म चर्चेस मतलब जिन्होंने नए रूल्स को अपने साथ एक्सेप्ट किया। तो टेक अवे बनता है बच्चों यहाँ पे, प्रिंट कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू रिलीजियस डिबेट्स का माइक, क्योंकि ये इन डिबेट्स का माइक जैसा बन चुका था और चर्च की मोनोपोली ब्रेक हो गई। सेक्शन 3.3, प्रिंट एंड डिसेंट। अब ये फ्रीडम सबको पसंद नहीं आई। ऑब्वियस सी बात है, जब चर्च की अथॉरिटी को आप चैलेंज करोगे तो चर्च से संबंधित जितने भी लोग होंगे जिनको चर्च की अथॉरिटी से फायदा होगा,
उन्हें कैसे ये बात पसंद आएगी? एक सिंपल सा मिलर था इटली का, मेनोकियो। उसने बाइबल पढ़ी और बोला, यार दुनिया तो बस एक आलू सूप जैसी है। गॉड ने मसाला डाला और सब बन गया। मतलब उसने अपनी ही थ्योरी बना ली। चर्च बोला, अरे ये तो हेरेटिकल बातें हैं। हेरेटिकल मतलब जो एक्सेप्टेड बिलीफ के अगेंस्ट हो। मेनोकियो पे ट्रायल चला और उसे पनिश किया गया। तो समझ लो दोस्तों, प्रिंट ने कॉमन आदमी को भी अपनी आवाज दे दी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि चर्च और रूलर्स को डर लगने लगा। उन्होंने 1558 से एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया। जैसे आज कुछ वेबसाइट्स बैन कर दी जाती हैं, वैसा ही कुछ करने के लिए। फिगर 10 में बच्चों, आप देख पा रहे हैं द मकाब्रे डांस 16th सेंचुरी का। आप सोचो एक और इमेज जिसमें प्रिंटिंग प्रेस के अंदर स्केलेटन्स, ममी टाइप बोन्स वाले, ओ माय गॉड, का डांस हो रहा हो। ओ हो। ब्रेक डाउन ऑफ द इमेज करते हैं। स्केलेटन्स कंट्रोलिंग द प्रिंटिंग वर्कर्स। इसका मतलब लोग समझने लगे कि प्रिंटिंग प्रेस इंसान के कंट्रोल में नहीं, बल्कि वो उनको मैनिपुलेट कर रही है। स्केलेटन्स इक्वल्स टू डेथ इविल। सिंबोलिज्म था कि प्रिंट के जरिए डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव आइडियाज फैल रहे हैं। वर्कशॉप एज साइट ऑफ डांस ऑफ डेथ, मतलब प्रिंटिंग एक तरह का एपोकैलिप्स, डूम्सडे लेकर आ रहा है। डर ये था कि अनकंट्रोल्ड प्रिंटिंग से लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे और पूरा सोशल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों इस पोस्टर की? बहुत ज्यादा। ये इमेज एक फियर पोस्टर था प्रिंटिंग के खिलाफ। इसका मैसेज था कि प्रिंट इज डेंजरस। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कुछ लोग बोलते हैं एआई सबकी जॉब्स ले लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले लेगा, या सोशल मीडिया यूथ को स्पॉइल कर रहा है। ये एक रिमाइंडर है कि हर नए इन्वेंशन के साथ लोगों का एक्साइटमेंट तो बढ़ता है, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा आ जाता है, या वो भी बढ़ता है। कुछ न्यू वर्ड्स है बच्चों यहाँ पर। इंक्विजिशन, चर्च का कोर्ट को हेरेटिक्स को पनिश करता। सेटाइटी, जब एक्सेस हो जाए और वो इरिटेट करने लगे। सेडिटियस, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आइडियाज। अब बच्चों हमको समझना है इरास्मस क्या कहते हैं। इरास्मस क्या कर रहे थे? बुक्स आर फ्लाइंग एवरीवेयर, मतलब प्रिंटिंग ने किताबों की फ्लड को ला दिया है। हर कोना भर गया, जैसे आज के दिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या सोशल मीडिया रील्स का होता है। क्वालिटी प्रॉब्लम, इरास्मस बोलते हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएबल कंटेंट आता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स स्टूपिड, इग्नोरेंट और स्कैंडलस होती हैं। जैसे आज यूट्यूब पर एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे चैनल्स फेक न्यूज के, क्लिक बेट और फालतू कंटेंट भी प्रमोट करते रहते हैं। ग्लट मतलब ओवर सप्लाई, वो बोलते हैं कि ज्यादा किताबें होने से वैल्यूएबल पब्लिकेशंस भी अपना वैल्यू लूज कर देते हैं। अगर हर स्टूडेंट टीचर बनकर नोट्स बना दे, तो बेस्ट टीचर के नोट्स भी भीड़ में गुम हो जाएंगे। सटाइटी, ओवर सेटिस्फैक्शन, मतलब इवन गुड थिंग्स लूज देयर चार्म अगर वो टू मच हो जाए। मेक सेंस बच्चों, है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स ए, ये हमें दिखाता है कि प्रिंटिंग के क्रिटिक्स सिर्फ रिलीजियस अथॉरिटीज ही नहीं थे, बल्कि एजुकेटेड स्कॉलर्स भी सोच रहे थे कि ये ज्यादा किताबें सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। फियर था कि अनकंट्रोल्ड प्रिंटिंग से रेबिलियस थॉट्स अगेंस्ट चर्च मोनार्की फैलेगा। इरिलीजियस आइडियाज लोगों को कंफ्यूज करेंगे। सेडेटियस राइटिंग्स मोनार्की के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में आज पेरेंट्स और टीचर्स के मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों। लाइक पॉजिटिव, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, कनेक्शन है। पर नेगेटिव लाइक फेक न्यूज, हेट स्पीच, एडिक्शन। प्रिंटिंग प्रेस भी एक डबल एज्ड सॉर्ड था, दो धारी तलवार। नॉलेज भी फैलाता था और कंफ्यूजन भी। अब आपको स्क्रीन पर ब्लू बॉक्स में एक क्वेश्चन टू डिस्कस दिख रहा है बच्चों। सोचो, अगर प्रिंट इतना पावर लेकर आया था, तो ऑब्वियस है कि रूलर्स और चर्च को डर था कि डिसेंटिंग अपोजिंग आइडिया सोसाइटी को हिला देंगे। व्हाई डिड पीपल फियर प्रिंट? ये क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि अब नॉलेज और ओपिनियन पे उनका कंट्रोल नहीं था। हर कोई लिख सकता था, छाप सकता था और फैला सकता था। बिल्कुल वैसे जैसे आज हर कोई ट्विटर या इंस्टा पे अपनी बात बोलता है, चाहे सही हो या गलत।
सर, अब समझ आया कि प्रिंट सिर्फ नॉलेज का वेपन नहीं था, बल्कि एक फियर का सोर्स भी था। आज के सोशल मीडिया जैसे ही मार्टिन लूथर और मेनोकियो की स्टोरीज ने दिलचस्पी बढ़ा दी सर। क्या आज के टाइम में भी कोई मॉडर्न मेनोकियो है जो अपने आइडियाज की वजह से पनिश्ड हुआ हो? फिगर 9 और फिगर 10 की एक्सप्लेनेशन तो मस्त थी सर। एक तरफ गॉडेस ब्लेसिंग्स और दूसरी तरफ डेथ डांस, एकदम कंट्रास्ट। सोर्स ए से लगता है सर इरास्मस ने आज का इंटरनेट प्रॉब्लम 500 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत खूब बच्चों, आपको क्या लगता है, प्रिंटिंग प्रेस एक ब्लेसिंग थी या एक कर्स? आपने जवाब कमेंट्स में लिखो। ऐसे फीडबैक्स बहुत से बच्चों के मुझे प्रीवियस सेशंस में मिले थे, तो मैंने आज यहाँ पे उनको शेयर किया है आपके साथ। आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से समय है छोटे से क्विज का। मैंने हर जगह जगह पर कुछ कुछ टॉपिक्स के बाद आपके लिए क्विज लगा दी है। क्विज से फायदा क्या होता है कि क्विक फैक्ट चेक हो जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, स्क्रीन पर आपके सामने कुछ आपके लिए एमसीक्यूज, कुछ वन वर्ड आंसर्स के तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे और क्रॉस चेक करोगे फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशंस ऑन द स्क्रीन, जिससे कि आपको मालूम चल पाए कि कितना अच्छा आपको ये चैप्टर समझ में आया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीरियड की जिसमें हम कह सकते हैं रीडिंग मैनिया का टाइम था। मैनिया समझते हैं ना बच्चों? बिल्कुल वैसा ही। क्रेजी, लिटरली पीपल जब क्रेजी हो रहे हो रीडिंग के लिए, ऐसा भी एक समय था। आज तो कई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक समय था जब लोग पढ़ना ही चाहते थे। लेकिन क्यों, कैसे और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब हम ये एक्सप्लोर करते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में। आप इमेजिन करो 17 टू 18 सेंचुरी यूरोप में एक स्मॉल विलेज में आप हो। अर्लियर अगर आप एक बुक चाहते तो सिर्फ रिच लोग या एरिस्टोक्रेट्स ही पढ़ पाते थे। कॉमन लोग तो नहीं कर पाते थे। उनका क्या, उनके लिए तो सिर्फ कहानियां सुनना पॉसिबल था। ओरल कल्चर जैसा कि हमने पहले पढ़ा, यानी लोग स्टोरी सुनते थे और रिपीट करते थे। बैलेट्स, फोक टेल्स और मिथ्स सब ओरली ट्रांसफर होते थे। पर अब पिक्चर चेंज हो रही थी। स्कूल्स शुरू हो रहे थे, लिटरेसी इंक्रीज हो रही थी और बुक्स का प्रोडक्शन बूम पर था। चैपमैन यानी कि पेडलर्स स्मॉल बुक्स कैरी करके विलेजेस में जा रहे थे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स अवेलेबल हैं, जस्ट 1 पेनी में। आप सोचो, जैसे आज के तारीख में 1 पैसा, वैसे वहां पे 1 पेनी, सिर्फ 1 पेनी में किताबें लॉन्च कर दी गई थी। सो इवन पुअर लोग अपनी फेवरेट स्टोरीज खरीद सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू, चीप ब्लू कवर्ड बुक्स पॉपुलर थी, आज भी देखने को मिल जाती हैं बच्चों। और ये सिर्फ स्टोरीज नहीं थी, साइंस और फिलॉसफी भी पॉपुलर हो गई। आइजैक न्यूटन की डिस्कवरीज अब वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रही थी। वोल्टायर और रस्सो की राइटिंग्स लोग रीड कर पा रहे थे और आइडियाज ऑफ रीजन, रैशनैलिटी और क्रिटिक ऑफ अथॉरिटी स्प्रेड हो रहा था। थिंक ऑफ इट लाइक अ यूट्यूब बूम आज के टाइम में बच्चों। पहले सिर्फ फ्यू लोग ही एक्सेस करते थे, पर अब हर फोन और इंटरनेट के साथ कंटेंट स्प्रेड हो रहा था। सेम थिंग यहाँ पे होने लगी। प्रिंटिंग प्रेस ने इंफॉर्मेशन का पावर कॉमन लोगों तक ला दिया। आपके सामने कुछ वर्ड्स है बच्चों। डिनोमिनेशंस, रिलीजन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स या सब ग्रुप्स को बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, एंग्लिकन, ये सब डिनोमिनेशंस हैं। अल्मनैक, एक ईयरली बुक जो सन और मून के मूवमेंट्स, टाइड्स, एक्लिप्स और डेली लाइफ के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। बेसिकली एक पुराना कैलेंडर जिसमें साइंस और रिचुअल्स का कॉम्बिनेशन होता था। चैप बुक वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे पॉकेट साइज बुक्स जो पेडलर्स, ट्रैवलिंग सेलर्स बेचते थे। ये कॉमन लोग भी इजीली खरीद सकते थे और स्टोरी रीडिंग का क्रेज फैलाते थे। बॉक्स 2 में बच्चों आप देख पाएंगे रीडिंग मैनिया इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। बच्चों इमेजिन करें कि ये 1791 का समय है और लंदन के स्ट्रीट्स में एकदम रीडिंग फीवर चल रहा हो, है ना? फार्मर्स जो पहले सिर्फ रात को अपनी फैमिली के साथ घोस्ट और विचेस की स्टोरी सुनते थे भूतिया कहानियां सुनते थे बच्चों, अब वो अपनी किड्स को बुक्स पढ़ने भेजते थे।
और स्टोरी का ट्विस्ट देखो बच्चों, अगर जॉन जा रहा है टाउन में हे बेचने, मतलब भूसा बेचने, तो मम्मी कहती हैं हाथ में पेरिग्रीन पिकल का एडवेंचर ले आना। डॉली जो अपने अंडे बेचने जा रही थी, अपने मान लो फार्म के अंडे बेचने जा रही थी, उसको कहा जाता है द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड ड्रूज ले आना। यानी हर छोटी एक्टिविटी के साथ बुक्स का क्रेज ग्रो कर रहा था। रीडिंग अब सिर्फ रिच के लिए नहीं, हर ऑर्डिनरी इंसान के लिए लाइफ का हिस्सा बन गई थी। इसका इफेक्ट क्या हुआ? विलेजर्स के विंटर इवनिंग्स अब स्टोरीज सुनने की जगह बुक्स पढ़ने में गुजरने लगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है बच्चों, नॉलेज और फन दोनों एक साथ। सेक्शन 4.1 में हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रांस ऑफ द वर्ल्ड। मिड 18th सेंचुरी में लोग बिलीव करते थे कि बुक्स कैन लिटरली चेंज द वर्ल्ड। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। हिज नॉवेल्स, उनकी नॉवेल में हीरोज बुक पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये स्टोरी हम सब रिलेट कर सकते हैं। जैसा हम किसी मोटिवेशनल बुक या बायोग्राफी पढ़ के इंस्पायर्ड फील करते हैं, वैसे ही उनके कैरेक्टर्स पढ़ के इनलाइटेंड फील करते थे। बुक्स को देख के लोग सोचने लगे, कैन नॉलेज एक्चुअली लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम ट्राइनरी? थिंक अबाउट इट। अगर आपको एक ऐसी बुक मिले जो आपकी लाइफ के डिसीजंस को चेंज कर दे, क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। इमेजिन अ होल सोसाइटी एक्सपीरियंसिंग दिस। पूरी सोसाइटी को ऐसा क्वेश्चन मिला तो सोसाइटी का जवाब भी नहीं में था। आपके सामने सोर्स बी है, द पावर ऑफ रीडिंग। यहां पर हम बात कर रहे हैं मर्सियर की डायरी पर। गाइस इमेजिन करें, आप इतने थर्स्टी हो कि फ्रेश वाटर पीने चाहते हो। वैसे ही मर्सियर ने बुक्स पढ़ी। लैम्प को लाइट करते वक्त ध्यान से हैंडल करते थे ताकि रीडिंग का फ्लो ब्रेक ना हो। पूरी रात वो इमर्स हो जाते थे, घंटों का तो पता ही नहीं चलता था। आइडियाज जो वो पढ़ रहे थे वो उसके दिमाग में एकदम फ्रेश वाटर की तरह चले जाया करते थे, रुक जाया करते थे। Moral of the story, reading was just not fun. It changes your thinking, enhances intelligence और नए आइडियाज को स्प्रेड करती है। यही वो मैजिक है जो प्रिंट रेवोल्यूशन ने लेके आया। पहले सिर्फ एलिट ही बुक्स पढ़ते थे, अब कॉमन लोग भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगे। सो आप बच्चों इमेजिन कर सकते हैं, हर विलेजर अपनी डेली लाइफ में बुक का पार्ट बन रहा था और आइडियाज का तो सुनामी पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा था। एक नया शब्द सुनने को यहाँ पे मिला है, डिस्पोटिज्म। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक आदमी या रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर होती और कोई रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोक नहीं सकता। बेसिकली बॉस लेवल पे पावर विथ नो चेक्स। 4.2 बच्चों, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं हम बिग इम्पैक्ट की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कनेक्शन, प्रिंट कल्चर ने लोगों को एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराया। वॉलेटाइल और रसाउ जैसे थिंकर्स की राइटिंग्स ने लोगों को क्रिटिकल और रैशनल सोचना सिखाया। प्रिंट ने न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट क्रिएट किया। सिटीजन्स ने डिस्कशन स्टार्ट किया, व्हाई शुड मोनार्की एंड चर्च सब कुछ डिसाइड करें। लोग कार्टून्स और कैरिकेचर्स रीड कर रहे थे जो लॉयल्टी को मॉक करते थे, मतलब हंसते थे। रॉयल्टी एब्जॉर्ब्ड इन लग्जरी वाइल कॉमन पीपल सफर कर रहे हों। ये लिटरेचर अंडरग्राउंड सर्कुलेट होता था और स्लोली हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स, मतलब विद्रोही सेंटिमेंट्स ग्रो हो रहे थे मोनार्की के अगेंस्ट। बच्चों थिंक ऑफ इट लाइक मीम्स टुडे। मीम्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। तब लोग बुक्स और पैम्पलेट से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। सेम प्रिंसिपल, आइडियाज स्प्रेड और पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। फिगर 11 में बच्चों आप देख पा रहे हैं द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों ये कार्टून दिखाता है कैसे फ्रेंच सोसाइटी में आम लोग जैसे पेजेंट्स, आर्टिशियंस और वर्कर्स अपनी जिंदगी के स्ट्रगल सह रहे थे और नोबिलिटी शाही लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही थी। पेजेंट्स के पास रोटी, कपड़ा और मकान की बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी, लेकिन नोबिलिटी पार्टीज, लग्जरी और कंफर्ट में टाइम गुजार रहे थे। ऐसे कार्टून सर्कुलेट होते थे और लोगों को विजुअल आइडिया मिलता था कि सोसाइटी कितनी अनफेयर है।
ये अवेयरनेस लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता था, जो आगे चल के फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बड़े मूवमेंट का हिस्सा बना। सो बेसिकली ये एक तरह का वेकअप कॉल था हम लोगों के लिए, देखो ये इनइक्वालिटी है और कुछ बदलने की जरूरत तो है। बच्चों, स्क्रीन पर अगला डिस्कस क्वेश्चन आपको दिख रहा है। Why do some historians think that print culture created the basis for the French Revolution? प्रिंट कल्चर ने आइडियाज का सुनामी ला दिया था और यह सुनामी फ्रेंच रेवोल्यूशन तक पहुंच गया। हिस्टोरियंस का कहना है कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया, क्योंकि बुक्स, पैम्पलेट्स और एसेस ने वोल्टायर और साउ जैसे थिंकर्स के आइडियाज आम लोग तक पहुंचाए। लोगों ने सीखा कि रीजन और लॉजिक के बेसिस पे सोसाइटी को जज करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रेडिशन और मोनार्की को फॉलो नहीं करना है। तो आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट स्प्रेड होना शुरू हो गए। सेकंड पॉइंट कह सकते हैं बच्चों, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग एंड डिबेट, लिटरेसी और अफोर्डेबल बुक्स की वजह से पेजेंट्स, आर्टिशंस और मिडिल क्लास को नए आइडियाज पढ़ने का मौका मिला। प्रिंट ने एक पब्लिक स्फीयर क्रिएट किया जहां लोग ओपनली डिस्कस और डिबेट कर सके। सटायर एंड क्रिटिक ऑफ नोबिलिटी, कार्टून्स, चैपबुक्स, एल्मनेक्स और पैम्पलेट्स से रॉयल्टी और नोबिलिटी को रिडिक्यूल किया। फिगर 11 जैसे कार्टून्स दिखाते थे कि कैसे नोबिलिटी एंजॉय कर रही है और कॉमन पीपल सफर कर रहे हैं। ये विजुअल अवेयरनेस काफी पावरफुल था। रिडिक्यूल मतलब लोगों को उनके अगेंस्ट करना शुरू किया। एक्सेस टू नॉलेज, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, जब लोग बुक्स और आइडियाज फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन करने लगे थे रिलीजन, स्टेट और सोशल नॉर्म सब पे। प्रिंट कल्चर ने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट की कि लोग अपने दिमाग से सोचे और ब्लाइंड ओबीडियंस ना करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कंक्लूजन, प्रिंट कल्चर डायरेक्टली रेवोल्यूशन नहीं ला सकता था, लेकिन आइडियाज का स्प्रेड और अवेयरनेस का सुनामी बन गया, जिससे लोग क्वेश्चनिंग और रिफॉर्म के लिए रेडी हो चुके थे। एसेंशियली प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फाउंडेशन क्रिएट किया। अब आप लोग सोचो बच्चों, अगर आज का प्रिंटिंग प्रेस सडनली वैनिश हो जाए, इंटरनेट भी खत्म हो जाए, हम आप कैसे अडॉप्ट करेंगे? क्या हम वापस ओरल कल्चर में चले जाएंगे? अगला क्वेश्चन, कौन सा बुक या आर्टिकल आपको लाइफ चेंजिंग लगा? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बच्चों बताएं, वी विल डिस्कस। अगले टॉपिक पे आते हैं, द 19th सेंचुरी, प्रिंट रेवोल्यूशंस, न्यू रीडर्स एंड इनोवेशंस। बच्चों, एक टाइम था जब बुक सिर्फ अमीर और एलीट के पास होती थी। अब आप सोचो, एक ऐसा जमाना आया जब हर स्कूल का बच्चा, हर घर की मम्मी और हर वर्कर अपने फेवरेट बुक को पढ़ सकता था। जी हाँ बच्चों, यही है 19th सेंचुरी का प्रिंट रेवोल्यूशन का मैजिक। सेक्शन 5 है बच्चों, द 19th सेंचुरी ऑफ मास लिटरेसी। 1800s में यूरोप में लिटरेसी का बूम हो गया। स्कूल्स ने चिल्ड्रन को पढ़ना लिखना सिखाया और अब लिटरेचर सिर्फ एलिट्स का नहीं रहा। पहले अगर आप गांव के छोटे फार्मर थे तो सिर्फ कहानियां और लोकगीत, ओरल कल्चर सुनते थे, लेकिन अब टेक्स्ट बुक्स, फेरी टेल्स और नॉवेल्स उनके हाथों में आ रहे थे। सोचिए, एक छोटा बच्चा फ्रांस के विलेज में इवनिंग की स्टोरी सुनने के बजाय खुद बुक पढ़ रहा है, और वर्कर्स, उनके पास अब सेल्फ एजुकेशन का चांस था, जब काम के बाद वो लेंडिंग लाइब्रेरी से बुक्स लेते और अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ाते। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई थी और बुक्स अफोर्डेबल हो गई थी। आप इमेजिन करें, 8000 शीट्स पर आर प्रिंट होने लगी। पहले की तरह सिर्फ एक या दो कॉपीज नहीं, 8000 शीट्स पर आर। गुटेनबर्ग का याद है बच्चों, 250 शीट्स पर आर था। अभी जिस जमाने तक हम पहुंच गए हैं, हम बात कर रहे हैं 1800s की। 8000 शीट्स पर आर प्रिंट होने लग गया था। एक या दो कॉपीज के जगह बल्कि हजारों कॉपीज अब इजिली अवेलेबल होने लगी। नए वर्ड्स हमने पहले भी देखे बच्चों, डिनोमिनेशंस, एल्मनेक और चैपबुक। टेक अवे रहेगा बेटा, 19th सेंचुरी ने हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रीडिंग का एक्सेस दिया। चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स, प्रिंट अब सबके लिए था। 5.1 चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स में हम देखेंगे। अब इसको समझने के लिए एक बात करते हैं। फ्रांस में 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस स्टार्ट हुई, सिर्फ बच्चों के लिए। इंटरेस्टिंग। ग्रिम ब्रदर्स, याद रखेंगे बच्चों, बच्चों की प्रेस। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में गांव के लोगों से फोक टेल्स कलेक्ट करते हुए उनको एडिट करके पब्लिश करते थे। ये सोचो, एक फेरी टेल पहले ओरल फॉर्म में थी और अब प्रिंट के थ्रू हर बच्चे तक पहुंचने लगी थी। वुमेन भी रीडर्स और राइटर्स बन गई। पेनी मैगजीन्स, हाउसकीपिंग मैनुअल्स और नॉवेल्स लाइक जेन ऑस्टिन,
ब्राउन सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट वुमेन को एंटरटेन और एजुकेट कर रहे थे। ये नॉवेल्स वुमेन को दिखाती कि एक इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे बनती है। वर्कर्स के लिए लेंडिंग लाइब्रेरीज एक गोल्ड माइन बन गई। दिन भर काम के बाद वो बुक्स पढ़ते और अपनी नॉलेज एक्सपैंड करते। सेल्फ एजुकेटेड वर्कर्स पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफीज भी लिखने लगे। सोचो आप, एक सिंपल आर्टिसन अपने आइडियाज लिख के दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा था। प्रिंट ने उन्हें एक आवाज दे दी थी। एक वर्ड है बच्चों बच्चों डिस्पोटिज्म। जब एक आदमी को अनलिमिटेड पावर होती है, रूल्स का कोई चेक ना हो, उसे हम डिस्पोटिज्म कहते हैं। तो यहाँ का टेक अवे ले सकते हैं बच्चों, प्रिंट ने हर ग्रुप, बच्चे, वुमेन और वर्कर्स को एम्पावर किया और उनको सोसाइटी में एंगेज होने का मौका दिया। फिगर 12 में बच्चों हम देख सकते हैं पेनी मैगजीन। 1832 से 1835 के बीच इंग्लैंड में एक मैगजीन पब्लिश हुई, उसका नाम था पेनी मैगजीन। ये मैगजीन सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने बनाई थी और इसका मेन ऑडियंस था वर्किंग क्लास, मतलब वो लोग जो अमीर नहीं थे, उनको सस्ता और यूजफुल नॉलेज देना इसका मकसद था। और एक पेनी में इन्होंने उस मकसद को पूरा करना शुरू किया। बॉक्स 3 में आप देख सकते हैं थॉमस वुड एंड रीडिंग स्ट्रगल्स। अब सोचो बच्चों, थॉमस वुड नाम का एक मैकेनिक यॉर्कशायर में रहता था। उसके पास कैंडल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, फिर भी वो रात की फायर लाइट के पास बैठ के पुराने न्यूज़पेपर्स रेंट करके पढ़ाई करता। ये सिर्फ उसका स्ट्रगल नहीं था, बहुत लोग ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते थे। हिंदुस्तान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आप बच्चों को पता है ना बेटा, वो भी लैंप पोस्ट नीचे पढ़ते थे। उस इसी तरह से हमारे सामने थॉमस वुड नाम के व्यक्ति की बात हो रही है। मैक्सिम गॉकी के बुक्स माय चाइल्डहुड और माय यूनिवर्सिटी भी ऐसे स्ट्रगल्स को दिखाती है। मतलब प्रिंट और बुक्स के लिए लोग कितनी मेहनत करते थे, बस पढ़ने की लगन के लिए। 5.2 फर्दर इनोवेशन से बच्चों हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी फुल ऑन अपग्रेड हो गई। लेट 18 सेंचुरी से मेटल प्रेसेस आए। रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क में सिलिंड्रिकल प्रेस बनाया जो 8000 सीट्स पर आर्ट प्रिंट कर सकती थी। इमेजिन करो, पहले एक प्रेस दिन में 250, अब 8000 तक हम पहुंच चुके थे, इतने एडवांस हो चुके थे। 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस भी डेवलप हुई, एक साथ 6 कलर्स प्रिंट कर सकती थी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस ने स्पीड और क्वालिटी दोनों ही इंप्रूव कर दिया। पेपर फीडिंग और प्लेट्स की क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई। पब्लिशर्स भी स्मार्ट हो गए, नॉवेल्स को सीरियलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था। सोचो, एक स्टोरी को वीकली पार्ट में पढ़ना जैसे मॉडर्न वेब सीरीज। 1920s में शिलिंग सीरीज इंट्रोड्यूस हुई, चीप बुक सबके लिए अवेलेबल थी। डस्ट जैकेट्स भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुए और 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम चीप पेपर बैग्स आए ताकि लोग बुक्स खरीदते रहें। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ने बुक को फास्ट, चीप और वाइडली एक्सेसिबल बनाया। लिटरेसी और रीडिंग कल्चर का फाउंडेशन यही है बच्चों। तो आपने देखा 19th सेंचुरी में प्रिंट सिर्फ बुक्स का प्रोडक्शन नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशन था। हर बच्चा, वुमेन और वर्कर ने इसके लिए इसको नॉलेज का एक्सेस हो पाया और इनोवेशंस ने ये पॉसिबल बनाया। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लाइब्रेरी या ऑनलाइन बुक खोलते हो, याद रखो कि ये रेवोल्यूशन का मैजिक है। फिगर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं ये एक लिथोग्राफ है। एल्फ्रेड कॉनकैनियन ने 1874 में बनाया था। इसमें आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स लगी हुई हैं। स्ट्रीट वॉल्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, हर जगह नोटिसेस और पोस्टर्स छापे जा रहे थे। अब आप सोचो, जैसे ऐसे प्रिंट्स हर जगह दिखते तो लोग ऑटोमेटिकली अवेयर होते नए प्रोडक्ट्स, इवेंट्स या सर्विसेज के बारे में। ये एक तरह से एक नई कल्चर क्रिएट कर रहा था। लोग पढ़ना शुरू करते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते और उनकी चॉइसेस या थिंकिंग पर इम्पैक्ट पड़ता। मतलब सिंपल वर्ड्स में, प्रिंट सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, हर जगह हर दिन लोग प्रिंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और ये उनके दिमाग में नए आइडियाज और हैबिट्स ला रहा था। बच्चों की एक्टिविटी भी दी हुई है। अब जैसे अब एडवर्टीजमेंट्स या प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं तो वो पब्लिक के दिमाग पर इम्पैक्ट डालते हैं। लोग सोचने लगते हैं, आइडियाज अडॉप्ट करते हैं या एक्शन लेते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। किसी की लिटरेसी हाई है तो किसी की लो, किसी का बिलीफ स्ट्रांग है तो किसी का वीक। ये सब इफेक्ट करता है रीडर का रिएक्शन कैसा होगा। तो टेक अवे क्या रहा बच्चों इसका, कि प्रिंट पावरफुल है
लोगों को एजुकेट और इन्फॉर्म करता है, लेकिन हर रीडर पर इसका इफेक्ट अलग होता है। एक फन चैलेंज आता है बच्चों यहाँ पे, आपको एक सेंटेंस में बताना है 19th सेंचुरी के प्रिंट रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को कैसे बदला। फास्टेस्ट मोस्ट क्रिएटिव आंसर को शाउट आउट मिलेगा। अब बच्चों फिर से आ गया हमारा क्विज टाइम। आपके लिए स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और आप उनको क्रॉस चेक करने के लिए पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, क्रॉस चेक करने के लिए आंसर स्क्रीन पे सामने दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे सामने है सेक्शन 6 आउट ऑफ द टोटल सेक्शन 9, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। सबसे पहले समझते हैं इंडिया में प्रिंट का बैकग्राउंड। इंडिया का ट्रेडिशन मैन्युस्क्रिप्शन का बहुत ही रिच और पुराना रूप था। संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और लोकल लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर लिखा जाता था और कई बार इलस्ट्रेशन से सजाया जाता था। ये तो वुडन कवर्स के बीच प्रेस किए जाते थे, ये स्विंग से बाइंड किए जाते ताकि सेफ रहे। लेकिन यार मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत महंगे और फ्रेजाइल थे। अगर कोई गलत हैंडल करे तो पेजेस खराब हो जाते, और स्क्रिप्ट इतनी अलग होती थी कि आम लोग इजीली नहीं पढ़ पाते थे। बहुत जगह बच्चे सिर्फ लिखना सीखते थे, पढ़ना नहीं। टीचर्स बोलते, स्टूडेंट्स लिखते, और लोग प्रैक्टिकली लिटरेट होते, पर पढ़ाई लिमिटेड होती। कुछ वर्ड्स आए हैं बच्चों। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई किताब को कहते हैं। वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज या अपनी बोली। इमेजिन करो, आज भी अगर सब बुक हैंड रिटन होती और सिर्फ एलिट्स के पास अवेलेबल होती और आपको कॉपी लिखनी पड़ती, पढ़ना नहीं आता, कितना टाइम लगता, है ना। 6.1 में बच्चों मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंट से पहले इंडिया में नॉलेज कैसे सर्कुलेट होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स रेयर और महंगे थे, और लिटरेसी का मतलब मोस्टली राइटिंग सीखना था। स्टूडेंट टीचर के बोलने पर ही लिखते थे, बेसिकली कॉपी पेस्ट फ्रॉम मेमोरी। सो इंडिया में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस था टेक्स्ट का, मोस्टली एलिट और स्कॉलर्स के लिए। इसको याद रखने का बच्चों तरीका है, राइट फ्रॉम मेमोरी, रीड रेयरली, मैन्युस्क्रिप्शन का वे। जैसे आपके घर में एक फैमिली रेसिपी सिर्फ दादा दादी के पास और आपको सिर्फ लिखने को मिले, टेस्ट समझने को नहीं, वही मैन्युस्क्रिप्शन का उस वक्त का सीन था। फिगर 14, 15 एंड 16 आपके सामने है बच्चों। देखो ये रहा फिगर 14 जो आपको बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है, 15 आपके सामने है, 16 आपके सामने है। ये फिगर्स दिखाते हैं 18th और 19th सेंचुरी में भी इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी पॉपुलर थे, खासकर रिच और रिलीजियस लोगों के लिए। फिगर 14 जो आपके सामने है बच्चों बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे, वो है गीता गोविंदा बाई जयदेव। ये पाम लीफ पर लिखा गया था, एकॉर्डियन स्टाइल में, मतलब एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसे इजिली स्टोर किया जा सके। फिगर 15 आपके सामने है, दीवान ऑफ हाफिज 1824। हाफिज के पोएम्स का कलेक्शन, इसमें ब्यूटीफुल कैलीग्राफी और इलेबोरेट इलस्ट्रेशंस दिख रही हैं। फिगर 16 में बच्चों ऋग्वेद इन मलयालम स्क्रिप्ट, ये दिखाता है कि मैन्युस्क्रिप्शन का प्रोडक्शन प्रिंट के आने के बाद भी कंटिन्यू हुआ, मेनली रिलीजियस और एलीट यूज के लिए। इमेजिन आज भी अगर कोई लग्जरी बुक सिर्फ रिच लोगों के लिए हैंड रिटन बनाई जाए और आम लोग उसे अफोर्ड न कर पाए, वैसी ही सिचुएशन थी उस टाइम पर। 6.2 सेक्शन है बच्चों, प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब आइए देखते हैं प्रिंट इंडिया में कैसे आई। सबसे पहले पोर्तुगीज मिशनरीज ने मिड 16th सेंचुरी में गोवा में प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस किया। जेसुइट प्रीस्ट ने कोंकणी और कनारा में कई बुक्स प्रिंट किए। तमिल का पहला बुक कोचीन में 1579 में और मलयालम 1713 में, मतलब 1713 में प्रिंट हुआ। डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने 1710 के आसपास तमिल टेक्स्ट प्रिंट किए, मोस्टली ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश प्रेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेट 17th सेंचुरी से आई, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज प्रिंटिंग का रियल बूम 1780 के बाद जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गैजेट से हुआ। इंपॉर्टेंट बच्चों, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। हिकी ने एडवर्टीजमेंट्स और गॉसिप्स भी प्रिंट किया, जिससे कॉलोनियल ऑफिसर्स को प्रॉब्लम हुई। फिर ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स भी चालू हुए, जैसे काउंटर प्रोपेगेंडा, और इंडियन प्रिंटर्स भी एंटर हुए। गंगाधर भट्टाचार्य ने
वीकली बंगाल गैजेट शुरू किया क्लोज टू राम मोहन रॉय। कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं बच्चों यहाँ पे, ट्रैक्ट छोटी किताब या पैम्फलेट जो एक आइडिया रिलीजन स्प्रेड करे, बंगाल गैजेट इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर। इमेजिन करो आपके गांव में यहाँ सडनली एक न्यूज़पेपर आ जाए जिसमें आपका डेली लाइफ और लोकल न्यूज सब प्रिंट हो, सब एक्साइटेड हो जाओगे ना। तब ऐसी ही एक्साइटमेंट थी प्रिंट के आने पर। सोर्स सी देखते हैं बच्चों हम लोग, विलियम बोल्स। 1768 में विलियम बोल्स ने कैलकाटा, जो आज का कोलकाता कहा जाता है, में एक प्रिंटिंग प्रेस का नोटिस लगाया और बोला कि स्किल्ड प्रिंटर्स को इनकरेज करेंगे क्योंकि सिटी में प्रिंटिंग का लैक ऑफ बिजनेस के लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल्स इंग्लैंड चले गए और कुछ भी नहीं हुआ। लेसन, पहले इंडिया में प्रिंटिंग सेटअप करना इजी नहीं था और कल्चरल और टेक्निकल चैलेंजेस काफी थे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। 19th सेंचुरी में प्रिंट ने रिलीजियस डिबेट्स का सीन टोटली चेंज कर दिया। रिफॉर्मर्स और ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स दोनों अपनी बातें प्रिंट में स्प्रेड करते, कॉमन पब्लिक अब पार्टिसिपेट कर सकती थी और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पे राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कामुदी प्रिंट किया और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका प्रिंट कराया। मुस्लिम ने उलामा, पर्शियन और उर्दू न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स प्रिंट किए ताकि अपने कम्युनिटी के रूल्स, रिलीजियंस, गाइडेंस लोगों तक पहुंचा सके। प्रिंट ने रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म को पब्लिक डिबेट में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डिनरी लोग भी टेक्स्ट रीड करके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाते और लोकल वर्नाकुलर में प्रिंट होने की वजह से टेक्स्ट एक्सेसिबल हुए। कुछ अच्छे शब्द आए हैं बच्चों। रिफॉर्मर्स वो लोग जो पुराने प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते हैं। ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीव्स। वर्नाकुलर अपनी लोकल लैंग्वेज। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके गांव में एक पैम्फलेट आज प्रिंट हो जाए और सब लोग उस पर डिबेट करें। वही सिचुएशन 19th सेंचुरी इंडिया में भी क्रिएट हुई। दो शब्द बच्चों आपके सामने आए हैं, एक है उलामा, दूसरा है फतवा। इस्लाम के लीगल स्कॉलर्स जो शरिया और रिलीजियस लॉ समझते हैं उनको उलामा, और फतवा उलामा का लीगल प्रोनाउंसमेंट या गाइडेंस ऑन इस्लामिक लॉ। सोर्स डी में बच्चों आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर्स के बारे में। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की। नेटिव न्यूज़पेपर जैसे कृष्णजीत त्रिम्बक रानाडे का प्लान पुणे 1849 ये था कि लोकल न्यूज और इंफॉर्मेशन सबको मिले और लोग पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। ये न्यूज़पेपर्स का रोल ऑपोजिशन जैसा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना और सजेशंस देना। आज जैसे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल लोगों को अवेयर करते हैं, वही फंक्शन न्यूज़पेपर्स ने उस टाइम किया। नॉलेज स्प्रेड की, डिस्कशंस और पब्लिक ओपिनियन को शेप किया। बच्चों आपके हिसाब से अगर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया सडनली ना हो तो लोग पब्लिक डिस्कशंस और डिबेट्स कैसे करेंगे? क्या प्रिंट कल्चर का इंपॉर्टेंस आज भी वैसा ही होगा? कमेंट सेक्शन में इसको लिखें। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बच्चों, द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। जैसे जैसे प्रिंटिंग ज्यादा पॉपुलर हुई, लोगों की रीडिंग टेस्ट भी चेंज होने लगी। अब लोग सिर्फ रिलीजियस या हिस्टोरिकल बुक्स नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और एक्सपीरियंस पढ़ना चाहते थे। इमेजिन करें बच्चों आपके घर में एक नॉवेल आई, आपकी लाइफ के इमोशंस, फ्रेंडशिप्स, फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स सब उस नॉवेल में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये फीलिंग ही पहली बार 19th सेंचुरी के रीडर्स को हुई। नॉवेल यूरोप से आया और फिर इंडिया में अपनी यूनिक फॉर्म्स बनाई। और सिर्फ नॉवेल्स नहीं, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज भी प्रिंट होने लगे। ये सब लोगों के डेली लाइफ, इमोशंस और सोशल रूल्स के साथ कनेक्ट करते थे। और अब एक और ट्विस्ट, प्रिंट की वजह से विजुअल इमेजेस भी लोगों तक पहुंचने लगी। राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स के प्रिंट्स हर बार बाजार में अवेलेबल होने लगे। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं राजा रवि वर्मा के कुछ पेंटिंग्स के प्रिंट्स अब बाजार में अवेलेबल होने लगे थे। वुड इनग्रेवर्स चीप प्रिंट्स बनाते और पेडलर्स उन्हें बाजार में बेचते। पुअर लोग भी अपने घर को डेकोरेट करते और मॉडर्निटी, ट्रेडिशन और पॉलिटिक्स के आइडियाज को समझ पाने लगे। कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स बाय 1870s न्यूज़पेपर्स में कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी आने लगे। कभी एजुकेटेड इंडियंस का वेस्टर्न स्टाइल रिडिक्यूल होता, कभी इंपीरियल और नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट्स हाईलाइट होते। लोग फनी भी होते और सोशल मैसेजेस भी समझते। कुछ नए शब्द आए हैं बेटा इसमें, विजुअल कल्चर, इमेजेस और प्रिंट्स
का स्प्रेड सोसाइटी में, कैरिकेचर, एग्जैजरेटेड फनी ड्राइंग्स सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए। फिगर 17 में हमने क्या देखा? राजा रवि वर्मा पेंटिंग। राजा रवि वर्मा ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पेंटिंग्स में दिखाया, जैसे ये सीन जहां राजा पृथुडवाज प्रिंसेस मदलसा को डेमन से रेस्क्यू कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स पे प्रिंट के थ्रू मास सर्कुलेशन में आई, मतलब आम लोग भी इन्हें अफोर्ड करके देख सकते थे। इससे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हर घर तक पहुंची। बच्चों, आज मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट का इम्पैक्ट कैसा है? क्या ये 19th सेंचुरी के कैरिकेचर जैसे लोगों को सोचने पर मजबूर करता है? कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज सराहनीय हैं। आगे हम 8.1 में वुमेन इन प्रिंट के बारे में बात करेंगे। कैसे प्रिंट ने उनकी जिंदगी और फीलिंग्स को समझा और सोसाइटी में उनके एजुकेशन का स्कोप क्रिएट किया। इमेजिन अ मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड 19th सेंचुरी का। एक लिबरल फादर डिसाइड करता है कि बेटी को घर में एजुकेट करें या स्कूल भेजें। फिर वुमेन जर्नलिस्ट आती हैं जो वुमेन एजुकेशन, हाउस होल्ड टिप्स और नॉवेल्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सब फैमिलीज लिबरल नहीं थे। कंजर्वेटिव हिंदू सोचते थे कि लिटरेट गर्ल विडो हो जाएगी, और मुस्लिम सोचते थे कि एजुकेशन से गर्ल्स करप्ट हो सकती हैं। यहाँ आती है राज सुंदरी देवी की कहानी। एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली घर की मैरिड गर्ल सीक्रेटली रीडिंग सीख लेती हैं अपने किचन में। बाद में वो लिखती हैं अमर जीवन या अमर जीवन 1876, पहली फुल लेंथ बंगाली ऑटोबायोग्राफी बाय अ वुमन। मेरा जीवन वो बंगाली में अमर जीवन कहते हैं। और वुमेन राइटर्स भी इमर्ज होते हैं, कैलाश वाशिनी देवी और ताराबाई शिंदे जैसे ऑथर, जिन्होंने वुमेन के एक्सपीरियंसेस और सोशल इंजस्टिस को हाईलाइट किया। आज की मॉडर्न फीमेल एम्पावरमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। एक तमिल नॉवेल में एक वुमेन के वर्ड्स, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। इमेजिन करो कितना पावरफुल रीडिंग का इम्पैक्ट था जब वुमेन कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड थे। कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है बच्चों। लिबरल मतलब ओपन माइंडेड, सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन और फ्रीडम। ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव बिलीफ्स। फिगर 18 में बच्चों आप देख पा रहे हैं इंडियन कैरीबरी। ये एक जर्नल था सटायर और कैरिकेचर का। इसमें ब्रिटिश फिगर सेंट्रल है जो डिक्टेट कर रहा है, और इंडियंस सर्वाइव दिखाई गए हैं, मतलब गुलामी सर्विस देते हुए। ये शो करता है कि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडियंस उनके मॉडल लाइक पंच जर्नल के हिसाब से कैरिकेचर बनाए। सोर्स ई में बच्चों आप देख सकते हैं बेगम रुकैया 1926। बेगम रुकैया ने स्ट्रांगली कंडेम किया था, मतलब क्रिटिसाइज किया था उन मेंस के लिए जो रिलीजन के नाम पे वुमेन की एजुकेशन रोक रहे थे। उन्होंने कहा अगर एजुकेटेड मेन लेड एस्ट्रे नहीं होते तो एजुकेटेड वुमेन क्यों हो सकती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के लिए एक पावरफुल आर्गुमेंट था। फिगर 19, घोर काली वुडकट। ये एक वार्निंग है सोसाइटी के लिए। अगर ट्रेडिशनल फैमिली और सोशल रूल्स ब्रेक हो जाएं तो फैमिली और रिलेशनशिप्स खत्म हो सकते हैं। यहाँ हस्बैंड वाइफ के कंट्रोल में है और मदर को भी अब्यूज करते हैं। आर्टिस्ट की सोच है कि मॉडर्न चेंजेस फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिगर 20, इंडियन कपल वुडकट। मैन और वुमेन रोल्स उल्टे दिखाए गए हैं। मैन बीना बजा रहा है, वुमेन हुक्का पी रही है। ये दिखाता है लोगों की एंजाइटी की लेट 19th सेंचुरी में वुमेन्स एजुकेशन और सोशल चेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे। फिगर 21, यूरोपियन कपल वुडकट। कंपेयर आप करें ट्रेडिशनल यूरोपियन रोल्स के साथ। साहिब लिकर पीते हैं, मेम साहब वायलिन बजाती हैं। ये एक कंट्रास्ट है और दिखाता है कि इंडिया में सोशल चेंज और जेंडर रोल्स डिसरप्ट हो रहे थे। बच्चों, आपके हिसाब से आज भी कितने हाउस होल्ड और सोसाइटीज में गर्ल्स की एजुकेशन में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? क्या रीडिंग और लिटरेचर का इम्पैक्ट सेम है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 8.2, प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब पुअर लोगों की बात करते हैं। कैसे चीप बुक्स और लाइब्रेरीज उनके लिए नॉलेज और एम्पावरमेंट का सोर्स बने। 19th सेंचुरी मेड्रॉस टाउन में, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जाते हैं, छोटे और चीप बुक्स मार्केट में बिकते, पुअर लोग खरीदते और अपनी नॉलेज बढ़ाते।
पब्लिक लाइब्रेरीज भी 20th सेंचुरी से सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में स्टार्ट हो चुकी थी, और कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स इश्यूज भी प्रिंट के थ्रू स्प्रेड होने लगे। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1871 में लिखी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर और पेरियार के राइटिंग्स पूरे इंडिया में पढ़े गए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर एमसीक्यूज जरूर ध्यान रखेंगे ये नाम और इनके काम। वर्कर्स की जिंदगी भी प्रिंट के थ्रू एक्सप्रेस हुई। कानपुर के मिल वर्कर काशी बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट, ने छोटे और बड़े का सवाल 1938 में पब्लिश किया। और सुदर्शन चक्र की पोएम्स भी कलेक्ट हुई सच्ची कविताएं में। बैंगलोर और बॉम्बे मिल वर्कर्स लाइब्रेरी सेटअप करते, सोशल रिफॉर्म और नेशनलिज्म का मैसेज प्रोपगेट करते। बच्चों, इमेजिन अ पुअर वर्कर इन 1930s कानपुर रीडिंग अ पैम्पलेट अबाउट कास्ट और वर्कर्स राइट्स। ये उनकी लाइफ पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर देता। कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कुछ न्यू वर्ड्स लाइक पब्लिक लाइब्रेरी, बुक्स और रीडिंग मटेरियल का एक्सेस हो सके सबको, ऐसी जगह। ट्रैक्ट, शॉर्ट पब्लिकेशन यूजुअली टू इन्फॉर्म और रिफॉर्म। बच्चों, अब आपके सामने एक एक्टिविटी है, फिगर 19, 20, 21 के ऊपर। What comment are the artists making on social changes? Artists fear that women's education or Western influences family और traditional roles को disturb कर रहे हैं। Family structure और gender norms उल्टे पुल्टे दिखाए गए हैं। What changes in society provoked this reaction? Women's education, social reforms, exposure to Western culture और rising awareness among women ने traditional family roles को challenge किया। And question 3, do you agree with the artist's view? Partly. While social change did challenge traditional norms, it also promoted equality, education और empowerment, which were positive developments. Figure 22 में लक्ष्मीकांत बेजबरुआ, असम के मॉडर्न लिटरेचर के डॉयन, बढ़ी आर साधु और ओमोर अपुनार देश जैसी वर्क्स के थ्रू असमीज कल्चर और स्टोरीज लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। प्रिंट ने रीजनल लिटरेचर को पॉपुलर बनाया। डॉयन का मतलब वेरी मच लीडिंग। कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में कैसे पुअर कम्युनिटीज बुक्स और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस पाते हैं, क्या लाइब्रेरीज का रोल अब भी इंपॉर्टेंट है? अपने व्यूज आप जरूर मेंशन करें। बच्चों, अब हम पहुंच जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट की पावर बढ़ाती है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का टेंशन भी बढ़ गया। मतलब प्रिंट की पावर अगर बढ़ी तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का टेंशन भी बढ़ा। 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा सेंसरशिप नहीं लगाई थी, सिर्फ इंग्लिशमैन की क्रिटिकल राइटिंग्स पर ही एक्शन होता था। 1820s कलकत्ता मतलब कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस लॉज रेगुलेट किए, न्यूज़पेपर्स को इंकरेज किया। ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करने के लिए 1835 गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रेस रूल्स रिवाइज किए। थॉमस मैक्यूले की गाइडेंस से अर्लियर फ्रीडम रीस्टोर हुई। 1857 के रिवोल्ट के बाद तो नेटिव प्रेस को टारगेट किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास हुआ। यह एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता था कि न्यूज़पेपर को सेंसर कर सकते हैं, मशीनरी भी सीज कर सकते हैं अगर कोई भी सेडेटियस कंटेंट पब्लिश हो रहा है, हार्मफुल कंटेंट पब्लिश हो रहा है टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रो करते रहे, कॉलोनियल मिसरूल एक्सपोज करते रहे और प्रोटेस्ट को ट्रिगर करते रहे। बाल गंगाधर तिलक की राइटिंग्स और केसरी न्यूज़पेपर के इंसिडेंट्स तो काफी फेमस हैं बच्चों। जब तिलक जेल गए, नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इमेजिन अ ब्लॉगर और अ जर्नलिस्ट आज अगर कुछ सेंसिटिव कंटेंट पोस्ट करे और गवर्नमेंट उसको बैन कर दे। 19th सेंचुरी में प्रेस के साथ वही डायनामिक्स चल रहे थे। बच्चों, दो इंपॉर्टेंट शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, सेंसरशिप, पब्लिकेशन या एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, सेडेटियस, जो गवर्नमेंट के खिलाफ एगिटेशन या प्रोटेस्ट को इनकरेज करे। बॉक्स 4 में बच्चों आप देख सकते हैं, एडिटरशिप एंड गवर्नमेंट प्रेशर। समटाइम्स गवर्नमेंट लॉयलिस्ट न्यूज़पेपर्स का एडिटर्स ढूंढ नहीं पाते। एग्जाम्पल, सैंडर्स स्टेट्समैन का एडिटर आस्क्ड कितना पे मिलेगा फ्रीडम सेक्रीफाइस करने के लिए। ये शो करता है एडिटर की इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का प्रेशर कितना ज्यादा। बॉक्स 5 इज अबाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप। कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूसली लॉज बना रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स इन इंडिया।
वर्ल्ड वॉर वन, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंडर 22 न्यूज़पेपर्स को सिक्योरिटीज देनी थी, 18 तो शट हो गए, बंद हो गए। रॉलेट रिपोर्ट और वर्ल्ड वॉर टू, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रेस पर और कंट्रोल लगाया, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। अगस्त 1942 में 90 न्यूज़पेपर सप्रेस किए गए। सोर्स एफ में आप देख सकते हैं बच्चों, महात्मा गांधी जी 1922, लिबर्टी ऑफ स्पीच, प्रेस और एसोसिएशन को क्रश किया जा रहा था। स्वराज और खिलाफत का फाइट पहले इन फ्रीडम्स के लिए है। ये क्लियरली दिखाता है कि प्रिंट और प्रेस फ्रीडम नेशनलिस्ट मूवमेंट का इंटीग्रल पार्ट थी। क्या आज के सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सिमिलर सेंसरशिप रूल्स होने चाहिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है? बच्चों कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। तो बच्चों चैप्टर को एंड करते हुए हम एक बड़ा ही सिंपल लेसन को पाते हैं। प्रिंट ने सिर्फ किताब बनाने का काम नहीं किया, उसने सोसाइटी, थिंकिंग और पावर स्ट्रक्चर्स को रीशेप किया, नॉलेज का पावर आम लोगों तक पहुंचाया, डिबेट्स और रिफॉर्म्स को स्पार्क किया, और फाइनली मॉडर्न वर्ल्ड के आइडियाज को जन्म दिया। अगर हम आज पढ़ते हैं, लिखते हैं या सोशल इश्यूज से सोचते हैं, उनके ऊपर सोचते हैं, ये सब पॉसिबल हुआ प्रिंट के रेवोल्यूशन की ही वजह से। आशा करता हूं हमेशा की तरह चैप्टर आपको सुपर इजी अब लग रहा होगा। क्लास 10th में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिखाए हुए सारे नोट्स जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मैंने अटैच कर दिए हैं। इसके साथ टाइमलाइन माइंड मैप का फ्लो चार्ट भी है जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। इसके अलावा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर दी हैं, ऑल विद सॉल्यूशंस। इतना ही नहीं, वो इंग्लिश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। Worksheets 1 and 2, objective with MCQs, fill in the blanks, true and false, match the following, and subjective with very short, long, and especially with the case-based questions, source-based questions, सब का सब एब्सोल्युटली फ्री, सिर्फ बच्चों आप सबके लिए वहां पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो मेरा लेक्चर, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी करने के लिए रिक्वेस्ट कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने फैलोबेट फीडबैक लिखना ना भूलें। इससे मुझे आपका प्यार और विश्वास और ज्यादा देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं, एंड बिलीव मी यू विल गेट द रिप्लाई इमीडिएटली। लाइव क्लासेस की डिटेल्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जल्दी ही मेरे पोस्ट के थ्रू वहां पे मिलती रहेंगी। बेल आइकन से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो भी मालूम चलती रहेगी। बच्चों लर्न सोशल टू बी सोशल। लव यू ऑल एंड ऑलवेज योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, take care and God bless.